मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो चीज आप प्लीज ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ चीजें क्लेरिफाई कर रहा हूँ जो अभी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक है ये बेटा, इसके बाद आपका प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ जो मैं पहले बच्चों को समझा चुका था, जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये चीज पता है। देखिए बेटा, जब कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, रिमेंबर हमेशा ये चीज रखिएगा, जब भी कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, दैट इज टू एन, कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज एन, हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट। तो जब भी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है बेटा, हमेशा डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस होगा। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर करने हैं तो उसके लिए आपको कौन सा डिवीजन कराना है? दैट इज ऑलवेज रिमेंबर, आपको कराना होगा मियोसिस, पहला पॉइंट। ऐसे ही बेटा जब आपका नेक्स्ट चीज, सपोज करिए कोई हैप्लॉइड सेल है और इस हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल ही बन रही है, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पेरेंट्स में भी सेम थे हैप्लॉइड एंड फादर जो उसके ऑफस्प्रिंग बनी उनमें भी सेम थे, हैप्लॉइड थे। तो जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाते हैं बच्चे तो कौन सा डिवीजन कर रहे हैं? दैट इज माइटोसिस करते हैं। सेम ऐसे ही जब डिप्लॉइड से आपको कोई डिप्लॉइड सेल बनानी है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनानी है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? अगेन सेम आपका माइटोसिस होगा। यानी जब आपको सेम स्ट्रक्चर बनानी होती हैं पेरेंट से तो आप कौन सा डिवीजन कर रहे हैं? माइटोसिस। लेकिन जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं करने हो तो आप मियोसिस करें। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, आपको ये पूरी कहानी ऊपर जो हमने लाइफ साइकिल देखी वो समझ में आएगी बहुत अच्छे से। और देन इसके बाद लास्ट चीज जो मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ, ये सपोज करिए आपके पास हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड हमेशा क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। जैसे स्पर्म्स की बात करें, 10th क्लास में पढ़ा होगा, स्पर्म्स और एग होते थे हैप्लॉइड, जो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते थे, जो कि होता था डिप्लॉइड। तो बेटा जब आपका हैप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनानी हो तो हमेशा याद रखना यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनानी हो तो हमेशा फर्टिलाइजेशन होता है। देयर इज ऑलवेज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन अ हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ सिंगल हैप्लॉइड सेल नहीं आएंगी, यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल्स आएंगे जो आपस में मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगी, जैसे यहाँ दिखाया। तो ये हैप्लॉइड सेल एक्चुअल में क्या होंगे? गैमीट्स होंगे। तो रिमेंबर हमेशा याद रखो, गैमीट्स हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड्स होंगे। कुछ भी एक दो पॉइंट्स और बता दे रहा हूँ बेटा, गैमीट्स आपके हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स जो होंगे बच्चे, ये भी हमेशा आपके हैप्लॉइड होंगे, स्पोर्ट्स भी हमेशा हैप्लॉइड होंगे। और यही स्पोर्ट्स जनरेट होकर गैमेट्स बनाते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी जिसको हम कहते थे, उसमें आपके गैमेट्स बनते थे। सो रिमेंबर, आपके गैमेट्स और स्पोर हमेशा कैसे होंगे? दैट इज हैप्लॉइड होंगे। आपकी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी जो होगी ये भी कैसी होगी? दैट इज ऑल्सो ऑलवेज हैप्लॉइड। जबकि आपका जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होगी ये कैसी होगी बच्चे? ये होगी डिप्लॉयड। बात समझ में आई रितु बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर, यस सर। गुड। सो ये बेटा अभी जो चीजें हमने यहाँ समझी ना, ये सारी चीजें अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ उसमें आएंगी। दैट इज ऑल कम्स इन। लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आपका लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। यहाँ तीन तरह की लाइफ साइकिल होती है बेटा, एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है डिप्लॉन्टिक, एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पहले मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा, देन वी विल डिस्कस अगेन। देखिए सबसे पहले लास्ट टॉपिक आपका है, दिस इज प्लांट लाइफ साइकिल। लास्ट टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल बच्चे। तो देखिए बेटा, जब भी हम प्लांट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लें फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जब भी बेटा प्लांट लाइफ साइकिल की आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, लास्ट टॉपिक है, तो तीन तरह की लाइफ साइकिल होती थी। एक होती है हैप्लॉन्टिक, फर्स्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल,
आप लोग गैस करके मुझे बताना कि क्या है। ओके, गलत दो, नो इशू, मुझे कोई इशू नहीं है उससे, आप गलत आंसर भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर जरूर देना, ट्राई करना आंसर देना। देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड द लास्ट दैट इज बच्चे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, सो नाउ सबसे पहले बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेटा ये किससे मिलता जुलता लग रहा है नाम? आप हैप्लॉन्टिक किससे मिलता जुलता लग रहा है? सिंगल गैमेट्स। सिंगल गैमेट, राइट। अच्छा, गैमेट्स हमेशा, ओके बेटा ठीक है। हैप्लॉन्टिक आप थोड़ा क्लोज हो, यू आर क्लोज। आपके जो गैमेट्स थे वो कैसे होते थे बेटा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? गैमेट्स सर, यस यस, ट्राई करो। जो हमने गैमेट्स को बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, कैसे दिखाए थे? एन दिखाया था मैंने या 2n दिखाया था उन्हें? सर एंड एन को हम किससे डिनोट करते हैं? एन का मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? सर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड, राइट। एन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था जब हम लोग, आप लोग क्लास में आए थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको एन का मतलब क्या बताया था? एन दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस विल कंटेन द क्रोमोसोम। सो आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो आप, या यू कैन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है कि फुल है? एन का मतलब क्या होगा, दैट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब आपका हाफ केवल नंबर। है ना, तो आपके गैमेट्स में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड हो। तो अब थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब किससे लिया गया है। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या हो गया बच्चे, सभी बच्चे ध्यान समझना, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या हुआ, दैट मींस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट मींस हैप्लॉइड। डिप्लॉन्टिक का किस क्या मतलब होगा बेटा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, राइट, दैट मींस डिप्लॉइड। और हैप्लो डिप्लॉन्टिक, यहाँ दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि यहाँ क्या हो गया, हैप्लॉइड भी आ गया और डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड भी आ गया, दोनों यहाँ आ गए टर्म्स। अब इनको समझ लो, ये थोड़ा सा बस इजी वे में समझना पहले, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। ऋषु बेटा आप भी ट्राई करना समझने की। यस सर। देखो, है ना आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात, हम प्लांट लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक है आज हम जो कंप्लीट करने वाले थे। तो बेटा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे प्लांट लाइफ साइकिल, 3 तरह की होती है प्लांट्स में लाइफ साइकिल। आप थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सभी के बारे में बात कर रहे हैं हम। सभी प्लांट्स में 3 तरह की लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती थी मेरे बच्चों, इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें कि उनकी पूरी लाइफ टाइम में ज्यादातर समय उनकी जो स्ट्रक्चर रहती है, प्लांट बॉडी जो होती है, वो ज्यादातर समय कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। दैट इज हैप्लॉइड एट मोस्टली टाइम। जैसे सपोज करो 3 इसमें आते हैं आपके, अभी और ढंग से समझाऊंगा, इसमें आते हैं सब आपके एल्गी, वो भी कौन से, ग्रीन एल्गी। तो बेटा जितने भी ग्रीन एल्गी थे उन सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। मींस सपोज करिए इनका टाइम पीरियड है 6 मंथ का, 6 मंथ तक ये सर्वाइव करते हैं अच्छे से, यानी 6 महीने में डेवलप हुए, अच्छे से बने, फोटोसिंथेसिस की, खाया पिया, अपनी ऑफस्प्रिंग्स बनाई और खत्म हो गए, ठीक। तो बेटा इनके 6 मंथ में ज्यादातर टाइम पीरियड, मोस्टली टाइम पीरियड, इनकी बॉडी जो थी कैसी थी, इनकी बॉडी कैसी थी बेटा, टाइम पीरियड हैप्लॉइड थी ज्यादातर। सिर्फ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आए, तब उस समय पे थोड़े समय के लिए क्या बने, इनके अंदर स्पोरोफाइट बॉडी बन गई थी। ऋषु बेटा मैंने बच्चों को बताया था, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्लांट्स की बॉडी होती है। हम प्लांट को जब आप देखते हो ना, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा होता है, ऋतु आप भी ध्यान समझना, एक तो वो पार्ट जो आप अपनी आंखों से देख रहे होते हो, विच यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, जैसे उसके स्टेम, उसकी रूट, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, उसके फ्रूट्स,
ये सब आप देख रहे होते हो। ये है उसके स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है, दिस इज द स्पोरोफाइट बॉडी। लेकिन बेटा उसका जो डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का, वो होता है गैमेटोफाइट से, जिसमें गैमीट्स होते थे जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे। वो गैमेट्स जो होते थे, वो गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होते थे, रिप्रोडक्शन करते थे, फर्टिलाइज होते थे, और फिर उसके बाद एक नया स्पोरोफाइट यानी कि एक नया प्लांट बनाते थे। तो स्पोरोफाइट को तो आप अपनी आंखों से देख लोगे बहुत आराम से। गैमेटोफाइट को देखने के लिए थोड़ा आंखों पे जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप इनका यूज करना पड़ेगा, तब वो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर वे में समझ में आएंगे, दिखेंगे। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेटा क्या होता था, ज्यादातर टाइम पीरियड इनकी बॉडी कैसी होती थी, हैप्लॉइड होती थी। एंड रितु बेटा मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, हैप्लॉइड बॉडी कौन सी होती है, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? यस सर। रितु से मेरा बेटा क्वेश्चन है, अभी मैं रितु से पूछा था बच्चे, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था ना कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती थी प्लांट्स में, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, तो उनमें से हैप्लॉइड कौन सा होता था, गैमेटोफाइट होता था या स्पोरोफाइट होता था? जस्ट अभी मैंने क्लास में बताया था। सर स्पोरोफाइट। अच्छा ओके, मैंने बेटा अभी आपको जस्ट जस्ट एक बार रिकॉल करो, दिमाग में लगाओ। ऋषु बेटा आप भी ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा मैं अभी बता रहा था गैमेट्स आपके ज्यादा समय जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, आपकी हैप्लॉइड है। एंड हैप्लॉइड है यानी इनका गैमेटोफाइट होगी कि स्पोरोफाइट होगी, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे, ठीक है। आपने बोला सर स्पोरोफाइट हो, नहीं बेटा, इनकी ज्यादातर टाइम प्लांट बॉडी कैसी होगी, डोमिनेंट, दैट इज गैमेटोफाइट होगी, क्योंकि आपका गैमेटोफाइट ही हमेशा हैप्लॉइड होता है, इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। अभी देखो आपको यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, गैमेटोफाइट बेटा देखना ऋतु बेटा, मैंने आपको हैप्लॉइड बताया है कि डिप्लॉइड बताया है? हैप्लॉइड। याद रखने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे इजी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपके गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने परसों क्लास में भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, गैमेटो किससे लिया गया है, किससे मिलते जुलता शब्द लग रहा है, ऋषु बेटा आप भी समझना। गैमेटोफाइट, तो गैमेटो यानी गैमेटो किससे मिलता जुलता लग रहा है बेटा, गैमेट से। गैमेट से, वेरी गुड। और फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट। प्लांट, यानी प्लांट का वो पार्ट जिसमें क्या हो, गैमीट्स हो, उनको मैं क्या बोलूंगा, गैमेटोफाइट बोलूंगा। ऋषु बेटा समझ में आई बात, ऋतु बेटा, ऋषु बेटा दोनों यस समझ? यस सर। यस सर। गुड, यस सर। गुड बेटा, ठीक है। तो आपका गैमेटोफाइट फिर कैसा होगा, दैट विल ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बोले तो इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, दैट विल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बस कहीं कुछ याद करना पड़ा मुझे, आपको बस गैमेटोफाइट याद रखना है, गैमेटोफाइट उसमें क्या प्रेजेंट है, गैमेट्स, और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, हमेशा, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, आपका गैमेटोफाइट हमेशा हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ये कभी डिप्लॉइड नहीं। अब आ जाते हैं सेम ऐसे स्पोरोफाइट पे बच्चे, स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं बच्चे। आपका स्पोरोफाइट कैसे है, यहाँ पे डिप्लॉइड है, 2n का मतलब डिप्लॉइड। स्पोरो का मतलब क्या होता है बच्चे, स्पोर। वेरी गुड। स्पोरो का मतलब क्या हो गया, दैट इज टेकन फ्रॉम अ वर्ड स्पोर्स, और फाइट का मतलब क्या हुआ, दैट इज प्लांट, प्लांट। यानी प्लांट का वो पार्ट जिसमें स्पोर्स होंगे। और स्पोर्ट्स हमेशा कैसे होते थे, दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। लेकिन लेकिन आपका स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉइड हो। डिप्लॉइड। और जब ये डिप्लॉइड से इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यस तभी सर। स्पोरोफाइट है। तो बेटा यस मैंने सर। डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड सेल बनेगी तो कौन सा डिवीजन होगा फिर, माइटोसिस की मियोसिस, वेरी गुड, दैट इज मियोसिस बेटा। फर्टिलाइजेशन। नहीं नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन तो आपका हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाने के हैप्लॉइड से लिए, डिप्लॉइड बनाने के लिए। वेरी गुड ऋतु बेटा, राइट ऋषु बेटा, जब मेरे पास हैप्लॉइड सेल्स हैं और मुझे डिप्लॉइड बनाना है तब फर्टिलाइजेशन होगा। यस सर। लेकिन जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा हूं, यानी डिप्लॉइड में कितने सेल्स हो, सपोज करो 18 क्रोमोसोम्स हैं,
और स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स में इसके हाफ हो गए, दैट इज 9। 9. तो बेटा अब आपका यहाँ हाफ नंबर क्रोमोसोम आ गए कि नहीं आ गए बेटा स्कोर में? तो यहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस। क्लियर मेरे बच्चे? ऋषु बेटा समझ में आई ये वाली बात? Yes, sir. गुड। अब इस बात को हम लोग इस प्लांट लाइफ साइकिल में समझ गए। अब हमने यहाँ देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कि यहाँ पे आपके जो प्लांट्स थे ज्यादातर समय उनकी बॉडी कैसी थी? हैप्लॉइड थी, यानी कि कैसी है उनकी बॉडी? गैमेटोफाइट हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. मेजॉरिटी जो है इसमें डोमिनेंट क्या है आपका? गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज डोमिनेंट। ठीक है, Dominant. स्पोरोफाइट बनेगा लेकिन कुछ समय के लिए बनेगा। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तब गैमेटोफाइट्स में गैमेट्स आएंगे, वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट में फिर होगी सीधे मियोसिस, और मियोसिस से डायरेक्टली क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। यानी यहाँ स्पोरोफाइट बहुत नाम मात्र के लिए, बहुत कम टाइम के लिए बना। जो स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्टेज थी बहुत कम टाइम के लिए आई, तो इसलिए मेजॉरिटी टाइम पे क्या था इसमें? गैमेटोफाइट था। मैं अभी डायग्राम समझाऊंगा, सब समझाऊंगा अच्छे से, बस आप पहले बेसिक समझ लो। तो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट क्या है बेटा? प्लांट बॉडी कौन सी डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट है, राइट? Yes, sir. गुड। अब ऐसी डिप्लॉयड की बात समझना। डिप्लॉयड में आपका क्या आ गया बेटा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब जिसमें कि डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेट करेगी। तो बेटा इसके एग्जांपल क्या हैं? जो आपके हायर प्लांट्स थे जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बच्चे और एंजियोस्पर्म बच्चे, ये आपके हायर प्लांट्स हैं, बहुत डेवलप प्लांट्स हैं। इनके अंदर जो ज्यादातर टाइम इनकी प्लांट बॉडी है वो कैसी? डिप्लॉयड है। मोस्टली टाइम पीरियड इनकी बॉडी कैसी है? Diploid. डिप्लॉयड है। तो बेटा डोमिनेट क्या करेगा? गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? अभी मैंने आपको बताया था ऋषु बेटा, ऋतु बेटा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी कौन सी होती थी? गैमेटोफाइट होती है कि स्पोरोफाइट होती है? Sir, sporophyte. वेरी गुड। तो मोस्टली टाइम यहाँ पर क्या था आपका? टाइम पीरियड ज्यादा डिप्लॉयड स्टेज थी, यानी कि डोमिनेंट क्या हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे? स्पोरोफाइट। Dominant. स्पोरोफाइट मैंने अभी आपको समझाया था ना, जो पार्ट आप प्लांट्स का Yes. देख रहे हो, रूट स्टेम लीफ सब आपको नजर आता है, तो वो स्पोरोफाइट बॉडी है उसकी। ठीक। और गैमेटोफाइट जो Yes, उसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। तो ज्यादातर समय डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्लांट्स में क्या होगा? स्पोरोफाइट रहता है, यानी डिप्लॉयड स्टेज रहती है। तो ये इनका डोमिनेंट फेज है। गैमेटोफाइट बनेगा लेकिन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम बनेगा, जैसे एंजियोस्पर्म में हमने देखा था बच्चे। मैंने जब आपको एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दिखाई थी, ये वाली लाइफ साइकिल देखो, तो इस लाइफ साइकिल में आपको जो डिप्लॉयड स्टेज है ना वो कब दिखाई देगी? केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, कि जब यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गए, यहाँ से माइक्रोस्पोर से लेके यहाँ माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ से दैट इज ये, जब तक जाइगोट नहीं बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, केवल ये जो टाइम पीरियड है बीच का बच्चे, ये है आपका गैमेटोफिटिक। दिखा रहे हैं ना गैमेटोफिटिक जनरेशन, दैट इज हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, ये मेल है स्ट्रक्चर्स, एट सी मेगास्पोर प्रेजेंट है, जो आगे चल के क्या बना रहा है? एम्ब्रियो से, कि फीमेल स्ट्रक्चर है बेटा। तो ये क्या थे? दैट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। एग हो गए, मेल गैमेट्स हो गए, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही तो थे, राइट? तो ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बने। लेकिन जब जाइगोट बन गया, जाइगोट से लेके फिर उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ प्लांट का, तो ये लंबे टाइम तक हुआ कि नहीं हुआ? इसको और Yes, sir. ऋषु बेटा, आप लोग, अजीत बेटा, एक बार और थोड़ा अच्छे समझना बेटा। जब आप आम का पौधा लगाते हो तो कैसे लगाते हो? आम का एक बीज लेते हो कि नहीं लेते? सीड लेते हैं कि नहीं लेते? हम लोग कोई पौधा Yes, लगाना, sir. हमने उसका सीड ले लिया, तो वो यस सर। ध्यान से समझना, वो सीड क्या था? वो सीड था उसका बेटा, दैट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एम्ब्रियो से बना था। सीड किससे बनता है? एम्ब्रियो से, जो बच्चे अभी पढ़ Embryo. है ना, मैंने पहली क्लासेस में बताया था, एम्ब्रियो से आपका सीड बना था। तो एम्ब्रियो हमने यहाँ कैसे दिखाया है आपको? डिप्लॉयड दिखाया है, 2n। तो इस एम्ब्रियो से Yes. जब सीड बना तो वो सीड भी डिप्लॉयड था। अब बेटा जब वो आप सीड लगाओगे, ऋषु, ऋतु, सभी बच्चे ध्यान समझना, अजीत बेटा, जब मैं वो सीड लगाऊंगा या आप लगाओगे तो क्या अगले दिन ही पौधा निकल आएगा? नहीं। No, sir. No, नो sir. सर। एक टाइम लेता है कि नहीं लेता? साल लग जाते हैं उसको डेवलप होने में, है ना?
Yes, बड़ा sir. होने में, और बड़े होने के बाद फिर उसमें फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आने के बाद फिर वो फ्रूट्स देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बेटा जब वो सीड से पूरा एक डेवलप प्लांट बना, एक मैच्योर प्लांट बना, वो पूरी स्टेज उसकी क्या थी? दैट इज डिप्लॉयड स्टेज। मैंने अभी स्पोरोफाइट बताया था, जिसमें आप रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स ये सब देखते हो, ये दैट इज सब देख डिप्लॉयड। सकते हैं। तो सोचो वो कितने साल लग रहे हैं, यानी उसके कितने लंबा टाइम पीरियड उसकी लाइफ साइकिल का स्पोरोफाइट बॉडी रही उसके अंदर, रही कि नहीं रही? Yes, sir. और जब बेटा उसके Yes, अंदर sir. फ्लावर डेवलप हो गए, समझना मेरी बात आप, अब जब उसमें फ्लावर डेवलप हो गए, ठीक है, फ्लावर डेवलप होने के बाद ही तो उसके अंदर फिर गैमिट्स बनेंगे। मैंने आपको समझाया प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है भाई, तो क्या है वो? फ्लावर ही तो है। Flowers. वेरी गुड बेटा, दैट इज फ्लावर। तो बेटा जब उसमें फ्लावर बने, फ्लावर के बाद फिर उसके अंदर क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज आई है। Gametophyte. और जब वो गैमिट्स बने, मेल और फीमेल गैमिट, तो वो फिर से फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज्ड हो गए, और उन्होंने फिर से जाइगोट बना लिया। तो जो Yes, खुद sir. समझना, उनका जो गैमेटोफाइट स्टेज थी कितने छोटे समय के लिए बनी है कि नहीं बनी? Yes, sir. कुछ महीने के लिए बनी है। कुछ महीने में उनमें फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद उनमें गैमिट्स बने, और गैमिट्स बनने के बाद फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही उनमें गैमेटोफाइट स्टेज बनी थी, और ज्यादातर टाइम कैसा था उनका? स्पोरोफाइट बॉडी की। इसलिए डोमिनेंट, हमने डोमिनेंट फेज क्या बोलते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब दिमाग में अच्छे से और समझ में आई बच्चों? Yes, sir. ऋषु बेटा, अजीत बेटा, Yes, sir. गुड। Yes, sir. दिस इज योर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आ जाते हैं लास्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। यानी बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? पहले एग्जांपल किन में होती है? ये मिलती है बेटा आपको ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स, स्पेशली टेरिडोफाइट्स में तो ये होती ही होती है। स्पेशली टेरिडोफाइट के अंदर तो आपको ये लाइफ साइकिल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब कैसे? इसमें बेटा ऐसे इन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज, दैट इज क्या हुआ आपका? आप खुद बोलो, डिप्लॉइड स्टेज क्या होगी? Sir, Sporophyte. Sporophyte. वेरी गुड बेटा। ऋषु, अजीत, ऋतु, बाकी बच्चों, जितनी बार आप बोलोगे ना इन टर्म्स को, ये ऐसे ही याद होंगे। अगर आप सोचो कि एक बार में याद कर लेंगे तो फिर आप भूल जाओगे कहीं ना कहीं। तो जितनी बार बोलोगे क्लास में उतनी बार ही आपको याद होगा। दैट इज स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्टेज बोले तो आपकी स्पोरोफाइट। तो बेटा ऐसे प्लांट्स जिनमें आपकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही डोमिनेंट होती है, इक्वली हो, बोथ आर प्रेजेंट इक्वली इन द लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में दोनों ही टाइम पीरियड इक्वली प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि हैप्लॉइड स्टेज थोड़े समय के लिए बने और स्पोरोफाइट ज्यादा टाइम के लिए बने, या हैप्लॉइड ज्यादा टाइम के लिए बने और स्पोरोफाइट थोड़ा टाइम के लिए बने। ऐसा नहीं, दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। देन दिस इज कॉल्ड योर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप समझ में आई? इसमें दोनों बराबर होंगे, कोई Yes, डोमिनेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक स्टेज डोमिनेट हो जाए दूसरी स्टेज कम हो जाए, नहीं होगा। बात समझे मेरे बच्चों? Yes, sir. गुड। अब मैं आपको एक इवोल्यूशन समझा रहा हूँ इन्हीं चीजों में, फिर हम लिखेंगे इसको आगे। देखो अब आप एक चीज ध्यान से समझना कि आप इवोल्यूशन देखोगे, इवोल्यूशन समझ में आता है ना? अब आप डेवलपमेंट देखो ना, डेवलपमेंट समझना कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहले प्लांट्स में क्या बने थे बेटा? जब इस प्लेनेट पे प्लांट्स आए थे तो सबसे पहले प्लांट्स में क्या बना था? थैलोफाइटा। ऋषु बेटा, थैलोफाइटा समझ में आते हैं आपको? Yes, sir. गुड। ऋतु बेटा आपको भी ना, सभी को? Yes, sir. पढ़े हैं पहले. हाँ बेटा, Yes, sir. पहले पढ़े हैं. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे एक बार एवोल्यूशन को समझना, जो मैं आपको यहाँ टर्म समझाना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू विल गेट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। आपको समझ में आएगा एवोल्यूशन कैसा हो रहा था प्लांट्स में।
पहले थैलोफाइट बने, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर बने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मैं आपको वो टर्म्स में नहीं लेके जाऊंगा कि थैलोफाइट्स में थैलस थे, ब्रायोफाइट में रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स थी, टेरिडोफाइट्स में आपके रूट स्टेम लीफ डेवलप हो गए, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड आए, और एंजियोस्पर्म में आपके फ्लावर डेवलप हो गए थे। ये सब चीजें आप जानते हो, सो मैं ये नहीं लिखूंगा, ये चीज आपको, मैं आपको यहाँ एवोल्यूशन समझा रहा हूँ इनकी लाइफ साइकिल के बेस। आपके जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट थे थैलोफाइट, इन थैलोफाइट के अंदर बेटा जो लाइफ साइकिल थी वो क्या थी, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्लांट्स थे, इनमें रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ था नहीं, तो इनमें लाइफ साइकिल कैसी हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, यानी इनकी प्लांट बॉडी जो थी वो कैसी थी, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, दैट वाज हैप्लॉइड। ठीक है, और हैप्लॉइड थी तो मतलब कैसी हो गई इनकी मेन प्लांट बॉडी, दैट इज गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट इतना कैपेबल था कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। आपको पता ही है एल्गीज जो आते हैं थैलोफाइट में आते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये आपके फोटोसिंथेसिस कर सकते थे इनमें जो पार्ट थे। तो ये गैमेटो फोटोसिंथेसिस जो होती थी प्लांट्स में थैलोफाइट में, वो कौन करता था, इनका गैमेटोफाइट ही करता था। ये इतना कैपेबल है कि ये रिप्रोडक्शन भी करा रहा है, खुद समझना, ये रिप्रोडक्शन भी करवा रहा है, साथ के साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और अपने लिए फूड भी बना रहा है। ये गैमेटोफाइट इतना डेवलप, मतलब डेवलप का मतलब इतना काम कम संभाल रहा था कि भाई मैं खाना भी मैं ही बनाऊंगा, रिप्रोडक्शन भी मैं ही कराऊंगा, दैट इज ये आपका थैलोफाइट। अब इसके बाद फिर बने इनसे आगे चल के हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से डेवलप हुए ब्रायोफाइट, आगे चल के थैलोफाइट से, और इनमें आई आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि अब प्लांट थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हुए, और इनके अंदर क्या हुआ बच्चों, इनकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही स्ट्रक्चर इक्वली डोमिनेंट हो गई। हैप्लॉइड दैट इज गैमेटोफाइट, और आपका डिप्लॉइड दैट इज स्पोरोफाइट, दोनों ही इक्वली डोमिनेंट हो गए। स्पोरोफाइट भी डेवलप हो गया था यहाँ पे, गैमेटोफाइट भी डेवलप हो गया था, यानी ब्रायोफाइट के अंदर दोनों इक्वली थे, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल थे। यहाँ कोई डोमिनेट आपका ऐसा नहीं था कि एक डोमिनेट हो गया दूसरा रिसेसिव हो गया, ऐसा नहीं था। फिर इनसे डेवलप जब टेरिडोफाइट हुए बेटा, यहाँ एक चीज और, गैमेटोफाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, ब्रायोफाइट और फूड थैलोफाइट में कर रहा था। रिप्रोडक्शन, हाँ, और स्पोरोफाइट जो काम कर रहा था ये आपका स्पोर्स बना रहा था, और यही स्पोर्स आगे चल के गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो यहाँ थोड़ा रिप्रोडक्शन का काम किसने संभाल लिया, स्पोरोफाइट ने भी। स्पोरोफाइट ने कहा ला भाई मैं थोड़ा रिप्रोडक्शन का काम संभाल लेता हूँ और गैमेटोफाइट तू खाना बना ले, तो गैमेटोफाइट के ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हो गया। अब फिर आए टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में भी सेम वही था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी बेटा, सेम यही थी, सारा सेम था, दैट इज सेम एज ब्रायोफाइट। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस आया वो क्या आया बच्चों, यहाँ क्या हुआ ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में क्या हुआ बच्चों आपके, कि ये जो प्लांट बने इनके अंदर गैमेटोफाइट थोड़ा सा कम हो गया, गैमेटोफाइट रिड्यूस हो गया, बोले तो इसने फोटोसिंथेसिस करनी बंद कर दी। गैमेटोफाइट जो था इसकी शुरुआत की स्टेज में, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं बेटा, मैंने ये बच्चों को बताया है क्लास में, प्रोथैलस गैमेटोफाइट की स्टार्टिंग स्टेज होती है बेटा, टेरिडोफाइट में स्टार्टिंग स्टेज को हम बोलते हैं प्रोथैलस, जो लीफ जैसी होती है। तो जब ये प्रोथैलस स्टेज बनाता था स्टार्टिंग में, तब ये फोटोसिंथेसिस करता था गैमेटोफाइट, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करता था। लेकिन जब ये डेवलप हो जाता था, प्रोथैलस जब एक अच्छा खासा डेवलप हो जाता था, तो डेवलप होने के बाद फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता था। ये चीज समझ रहे हो ना मेरी बात, ब्रायोफाइट में आपका गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लेकिन जब ये टेरिडोफाइट डेवलप हुए तो स्टार्टिंग में गैमेटोफाइट ने थोड़ा फोटोसिंथेसिस किया, लेकिन जब वो डेवलप हो गए गैमेटोफाइट से आपका स्पोरोफाइट बना, यानी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स बन गई, तो गैमेटोफाइट ने फिर रिप्रोडक्शन करना, वो सॉरी फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दिया। बात समझ में आई ऋतु, ऋषु? यस सर, ऋषु बेटा? यस सर। बेटा ठीक, तो ये Yes, चीज sir.
गुड बेटा, ये चीज समझ ध्यान से रखना। फोटो आपका गैमेटोफाइट, अब एक चीज समझना, गैमेटोफाइट अब फोटोसिंथेसिस करना बंद कर रहा है। अब गैमेटोफाइट जो होता है फिर जब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आए तो यहाँ पे आ गई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको अभी मैंने बताया कि आपका डोमिनेंट फेज क्या आ गया यहाँ पे बेटा, स्पोरोफाइट आ गया था। डोमिनेंट क्या था, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, दैट इज स्पोरोफाइट आ गया यहाँ। और आपका जो जिम्नोस्पर्म था वो रिड्यूस, आई मीन जो गैमेटोफाइट था वो रिड्यूस हो गया। मींस अब इसने फोटोसिंथेसिस करनी पूरी तरह से बंद कर दी, ये रिड्यूस हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब इसका काम केवल क्या रह गया, सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम रह गया कि ये गैमेट बना रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपका जो गैमेटोफाइट पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका था, अब उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, फोटोसिंथेसिस, वो सॉरी क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का। कि भाई रिप्रोडक्शन, यस। मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन करूंगा, अब मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, मुझे माफ करो, अब तुम सारा काम देखो, फोटोसिंथेसिस भी अब तुम देखो। अब आप एक एवोल्यूशन को समझो। थैलोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट ने सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी, तब वहां स्पोरोफाइट भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता चला गया, प्लांट्स डेवलप होते चले गए, तो गैमेटोफाइट का काम कम होता चला गया, स्पोरोफाइट का काम बढ़ता चला गया धीरे 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 धीरे। और अल्टीमेटली स्पोरोफाइट आपका गैमेट्स को भी संभालने लग गया, यानी गैमेटोफाइट उसी के अंदर बनने लग गया, और वो फोटोसिंथेसिस भी करने लग गया पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो शुरुआत में बहुत डेवलप था, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म तक आते आते बहुत रिड्यूस हो गया, उसका काम बहुत कम हो गया। उसने फिर क्या किया, सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनाने का काम किया और रिप्रोडक्शन कराने का काम किया, दैट्स ऑल। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ में आई मेरे बच्चों आप लोगों को, ये वाली बात? अब यस सर, हाँ। दैट इज ऋषु बेटा, ऋतु, अजीत, चंदा, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चंदा बेटा आप थोड़ा लेट हो गए, आप ना मेरे जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे आज मैं डाल दूंगा, वहां चेक कर वहां पढ़ लेना, ओके बेटा? ओके सर। सो बेटा दैट इज, सिर्फ इस प्लांट को ना, प्लांट किंगडम को आप लोग, और एनिमल किंगडम जब मैं पढ़ाऊंगा, इनको केवल और केवल चैप्टर के हिसाब से मत पढ़ना कि मुझे सिर्फ प्लांट किंगडम में ये चीजें पढ़नी है दैट्स ऑल, या एनिमल किंगडम में ये टॉपिक पढ़ने दैट्स ऑल। बेटा इनको एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर समझोगे ना, तो आपको ना ऑर्डर समझ में आ जाएगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि प्लांट कैसे डेवलप होने स्टार्ट हुए थे और एनिमल्स कैसे बनने शुरू हुए थे, दैट इज। और आपको जान के ताज्जुब होगा, ये सारी की सारी सेल्स जो बनी थी ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने थे, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उस टाइम वैम गैसेस थी, वाटर था, हाइड्रोजन था, आपका मीथेन गैस थी, सल्फर थी, ठीक है, ये सब गैसेस प्रेजेंट थी आपके इन्वायरमेंट। इनमें रिएक्शंस हुई थी और उसकी वजह से आपके प्लेनेट में एवोल्यूशन डेवलप हुआ, यानी लाइफ डेवलप हुई थी, सेल्स बनी थी। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से याद रखना आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जिनको हमने बायोमोलिक्यूल्स बोला, और उन बायोमोलिक्यूल्स ने आपके आगे डीएनए, आरएनए, और इन्होंने बनाए फिर आगे चल के प्रोटीन्स, और प्रोटीन से आगे चल के बनी थी सेल्स। ये चीज आप 12th में पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको ये चीज क्लास से जब जाओ तो ये चीज ध्यान रख के जाना कि आपका बेटा जो डेवलपमेंट हुआ ना, लिविंग सेल्स जो बनी है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जो लाइफ साइकिल थी दैट इज, ये मुझे आपको समझानी। अब इनको बस लिखने का काम रह गया है, लिखो और ये कंप्लीट आज, नहीं तो कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। चलो बेटा, नाउ राइट डाउन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपसे प्लांट्स की लाइफ साइकिल की। राइट डाउन, प्लांट लाइफ साइकिल। That is alteration of generation. Alteration of generation. Write down बेटा first point. In plants, अब जो कहानी मैंने आपको समझाई है ना, बस उन्हीं को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और जहां कुछ पॉइंट्स आएंगे अलग से बताने वो मैं समझाऊंगा आपको। In plants, both haploid and diploid cells
कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था ना, आपकी हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल्स हो, माइटोसिस दोनों में हो सकता है, दोनों में माइटोसिस होगा। माइटोसिस this ability leads to the formation of different plant bodies. That is haploid and diploid. बात समझ में आ गई बच्चों? मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था ना, आपकी डिप्लॉइड सेल जो होगी बेटा, इस पूरी लाइन में ये बताया गया है बस कि आपकी जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं ये बेटा मियोसिस भी कर सकती हैं, दे कैन शो मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल बनाएंगी। ठीक है, Yes, sir. ये माइटोसिस भी शो कर सकती हैं, और माइटोसिस के थ्रू ये कौन सी सेल बनाएंगी? डिप्लॉइड सेल, Right. दैट विल फॉर्म डिप्लॉइड सेल। ये पहली चीज, पहला पॉइंट उन्होंने बताया। दूसरी इसी में बताइए कि आपकी अगर हैप्लॉइड सेल है बेटा, तो हैप्लॉइड सेल में हमेशा याद रखो, ये गांठ बांध दो, बिल्कुल दिमाग में बात रख लो, हैप्लॉइड सेल में बेटा हमेशा जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस ही होगा। हैप्लॉइड में कभी मियोसिस नहीं होता, और हैप्लॉइड से हमेशा हैप्लॉइड सेल ही बनेगी। लेकिन फर्टिलाइजेशन कराओगे अगर आप, तो फिर आपका फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड सेल बन जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड सेल कैन फॉर्म डिप्लॉइड सेल। लेकिन यहाँ अभी हम फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे, हम यहाँ केवल डिवीजन की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपका Yes. ये पॉइंट उन्होंने समझाया। इस तरह से आपको क्या मिल रही है प्लांट्स में, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी मिलती है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी मिलती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसमें थी? हमने अभी देखा थैलोफाइट्स में थी। वहां पे प्लांट बॉडी जो थी वो डोमिनेट क्या था? गैमेटोफाइट था, दैट इज दे हैव अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। डायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में दोनों इक्विवेलेंट थे, वहां पे आपका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही इक्वल था, दोनों ही डोमिनेट कर रहा था। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट चीज पे, अगला पॉइंट, द हैप्लॉइड प्लांट produces gametes by mitosis. इस प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे हम फिर, जो हैप्लॉइड है? Gametophyte. वेरी गुड, वेरी गुड। Represents as gametophyte, इसको बोल दिया हमने गैमेटोफाइट। ये हो गई आपकी हैप्लॉइड प्लांट। बात समझ में आ गई होगी। आपका हैप्लॉइड प्लांट में कौन सा डिवीजन हो रहा है? केवल माइटोसिस हो रहा है। ये लाइन मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख के दे दी, ठीक है? माइटोसिस से क्या बनेंगे? इनमें गैमेट्स ही बनेंगे, और ये गैमेट्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। एज यू नो, मैंने अभी आपको समझाया था कि आपका जो गैमेट्स होते हैं ये हमेशा, प्लांट्स की, एनिमल्स की, किसी की भी बात करें, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट्स ही आपस में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फीटस यानी एक बेबी बनेगा। इंसान की बात करें तो हम बेबी जो बनते हैं या फिर एक ऑफस्प्रिंग जो बनती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा? गैमेट्स तो बन गए, अब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद क्या बनता है बेटा? आपको पता ही है, जाइगोट बनेगा। Zygote. गुड। द जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। जाइगोट में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, Mitosis. टू प्रोड्यूस
a diploid sporophytic plant. अब बेटा यहाँ पे ना डायरेक्ट लिख दिया है जाइगोट से सीधा क्या बन रहा है, स्पोरोफिटिक प्लांट बन रहा है, लेकिन जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनेगा. Haploid spores are produced. Haploid spores are produced by this plant body. By अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिप्लॉइड तो आपकी प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है ना. इस लाइन को पढ़ना समझना, आपकी प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट वो क्या है, डिप्लॉइड है, और इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स, राइट. और ये Yes. स्पोर्स Yes, sir. है हैप्लॉइड. तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो कौन सा डिवीजन हो रहा है अब यहाँ पे, माइटोसिस की मियोसिस. Meiosis. Meiosis. गुड गुड गुड, राइट ऋषु बेटा, दैट इज कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस. मैंने अभी स्लाइड में ऊपर लिखवाया था ना कि आपका डिप्लॉइड से जब भी हैप्लॉइड सेल बनेगी तो मियोसिस डिवीजन होगा. Yes. तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, सिर्फ मियोसिस ही ऐसा है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं. माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, वो सेम रहते हैं. यानी अगर 8 क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में है और वो माइटोसिस करेंगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो भी कैसे, आई मीन जैसे गैमेट्स के अंदर क्या आते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 8. अगर उनको बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं तो वो कौन सा डिवीजन करेंगे बेटा, वो बनाएंगे माइटोसिस. Mitosis. Yes. वो क्या करेंगे, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे और सभी कॉपी के अंदर 8 क्रोमोसोम ही होंगे. Yes, sir. तो माइटोसिस में क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता. क्रोमोसोम Yes. नंबर्स में कोई चेंजेस अगर लाता है तो वो मियोसिस लाता है. Are produced by this plant body by meiosis. This and these in turn, मैं एक बार ये पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर इसका फ्लो चार्ट देता हूँ आपको बना के. फ्लो चार्ट से आपको और इजी हो जाएगा समझ. These in turns divided by form haploid. One second. Thus, during the life cycle, of any sexually reproducing plant, there is an alternation generation between gamete producing haploid gametophyte. Sir, there is N के बाद क्या लिखा है? There is an alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore
स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब बेटा इस पूरी कहानी को ना मैं फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ, सो यू कैन इजिली रिलेट दैट। ठीक, इसकी फ्लो चार्ट को देख लो एक बार आप। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पेरेंट प्लांट है, वी हैव अ पेरेंट प्लांट, और ये पेरेंट प्लांट कैसे हैं आपके, दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है, पेरेंट प्लांट है जो आपके कैसे थे, हैप्लॉइड। एक मेल पेरेंट प्लांट है और एक फीमेल प्लांट। ये साइन होता है, आप लोग जानते होंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए मेल और फीमेल। ये भी आपका हैप्लॉइड है, ये भी आपका हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड। ठीक है बेटा, अब इनके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, दे आर फॉर्मिंग गैमेट्स। ये क्या बना रहे हैं बेटा, सबसे पहले गैमेट्स बना रहे हैं दोनों। ठीक है, तो जब पेरेंट प्लांट से मेल पेरेंट प्लांट है उससे गैमेट बनेगा तो वो भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। फीमेल भी आपका पेरेंट प्लांट कैसा है, हैप्लॉइड, तो ये भी गैमेट्स बना रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड। खैर इतना तो आप जानते ही हो, आज इतना तो समझ चुके हो कि गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे बस ये चीज याद रखनी है कि पेरेंट भी हैप्लॉइड है और गैमेट्स तो हैप्लॉइड है ही। तो डिवीजन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन हो गया बच्चों। ठीक, अब बेटा इन गैमेट्स में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इन गैमेट्स में हुआ फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट्स बनाओगे ना तो गैमेट्स के बाद फर्टिलाइजेशन दिखा दो आंखें बंद कर, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। जब फर्टिलाइजेशन हुआ था बेटा, अब क्या बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा आपका, डिप्लॉयड होगा, हमेशा याद रखो। एन नंबर यहाँ से आए फादर से, एन नंबर फीमेल प्लांट से आए, तो दैट्स वाई आपका जाइगोट कैसा हो गया, आपका डिप्लॉयड हो गया है। राइट, ये बन चुका है Yes. अब आपका डिप्लॉयड। अच्छा, पेरेंट जो थे आपके कैसे थे, हैप्लॉइड, तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी हुई, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट, दैट इज गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया बच्चों, गैमेटोफाइट हो गया प्लांट बॉडी इनका। अब यहाँ हमने जब जाइगोट बना लिया तो जाइगोट में फिर से क्या होगा, जाइगोट से क्या डेवलप होगा आपका, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा है, डिप्लॉयड क्या हैप्लॉइड, डिप्लॉयड है। गुड बेटा, डिप्लॉयड। तो आपका जाइगोट भी डिप्लॉयड, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड। कौन सा डिवीजन हो रहा है फिर यहाँ पे, माइटोसिस। वेरी गुड, माइटोसिस। नहीं नहीं नहीं, मियोसिस नहीं, मियोसिस नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से दिमाग को है ना, बिल्कुल चिल, एकदम शांति से, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल आराम से। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ये जाइगोट भी डिप्लॉयड था, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड, तो आपका डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस। डिप्लॉयड से डिप्लॉयड या हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना हो तो हमेशा माइटोसिस होगा। अब जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो से बेटा क्या डेवलप होगा, दैट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। ये किसमें डेवलप हो गया, स्पोरोफाइट। सेम यही चीज, स्पोरोफाइट भी कैसा है आपका, दैट इज डिप्लॉयड। ये दूसरी प्लांट बॉडी बन गई, दैट इज अ सेकंड प्लांट बॉडी। पहली प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट थी, ये दूसरी प्लांट बॉडी बन गई है आपकी स्पोरोफाइट प्लांट में। ठीक है, ये आपका क्या था, दैट इज डिप्लॉयड था बच्चों। ये स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होंगे, दैट विल कंटेन स्पोर्स। इसमें क्या प्रेजेंट होगी बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट। स्पोर्स कैसे होंगे, हमेशा याद रखो, दैट इज हैप्लॉइड। अब यहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड सेल बन रही है तो मियोसिस। वेरी गुड, यहाँ हो गया आपका मियोसिस डिवीजन। इसलिए आपके स्पोर्स कैसे बन गए, दैट इज हैप्लॉइड बन गए। अब बेटा जब ये स्पोर्स बन जाएंगे तो ये स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे सीड की तरह, दैट विल जर्मिनेट। और ये जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, नेक्स्ट प्लांट बॉडी कैसी, गैमेटोफाइट, दैट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी। एक नई प्लांट बॉडी बनाती है, दैट इज गैमेटोफाइट। नेचर क्या है, ये भी इसका हैप्लॉइड है। स्पोर्स हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, डिवीजन कौन सा हो रहा है फिर यहाँ पे, माइटोसिस। गुड बेटा, दिस इज गुड बेटा, वेरी गुड। तो दैट इज आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे आपका अगेन नई प्लांट बॉडी बन गई जो गैमेटोफाइट थी। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, जूम आउट कर रहा हूँ एक मिनट को। अब यहाँ देखो बेटा,
आपकी जो पेरेंट प्लांट बॉडी थी वो कैसे थे? Haploid. हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड थे तो कैसे थे? गैमेटोफाइट कि स्पोरोफाइट? Gametophyte. Gametophyte. ये नाम बार बार बोलने की आदत डालो आप। जितना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बोलोगे उतना ही ये टर्म समझ में आएंगे। तो दैट इज आपका मेन प्लांट बॉडी क्या थी, पेरेंट प्लांट कैसे थे? गैमेटोफाइट थे। अब इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनी यानी इनसे जो नए प्लांट बने वो भी कैसे बने हैं बच्चों? Gametophyte. आप समझ में आई कुछ कहानी जो मैंने पूरी थ्योरी लिखाई थी फ्लो चार्ट में, समझ में आ गई? Yes, sir. ऋषु बेटा, Yes, sir. ऋतु बेटा, आपको दूसरे जो हैं Yes. ओके Yes, sir. ओके बेटा, एंड चंदा बेटा क्लियर ना? Yes, sir. ओके बेटा, गुड। तो ये चीज आपको पूरी समझनी है बस। ये मैंने ओवरऑल आपको लाइफ साइकिल समझाई कैसे होनी है, बस यही होना है। हैप्लॉइड साइकिल है यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। बस आपको कुछ टर्म्स जो दिमाग में रखने हैं, स्पोरोफाइट के अंदर हमेशा स्पोर्स बनेंगे, गैमेटोफाइट के अंदर हमेशा गैमेट्स बनेंगे, और ये गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और उसके आगे चल के जाइगोट से फाइनली बनेगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में फिर वही स्पोर्स आ जाएंगे, और स्पोर्ट्स में आ जाएंगे आपके फिर वो आगे चल के क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। बस फर्क क्या आएगा, इनका टाइम पीरियड कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे हैप्लॉइड जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपका क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो वो ज्यादा टाइम तक रहेगी, तो दैट्स व्हाई वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो जाएगा कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो ज्यादा टाइम तक बनी रहेगी, तो इसलिए वहां पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गई। दैट इज सो बेटा आज के लिए इतना। आपको ये कहानी अब समझ में आ गई, लाइफ साइकिल समझ में आ गई वैसे? बस यही साइकिल, दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस साइकिल। तो बेटा आप जो आज फर्स्ट टाइम आए, समझ में आई आपको ये वाली बात? इज इट क्लियर? यहाँ पे दो ऋतु है Yes, sir. सर। बेटा एक्चुअली नाम थोड़ा सा क्लियर क्या नहीं हो रहा है, ऋतु से नहीं, मैं ऋषु बोल रहा हूँ। ऋषु एक लड़का भी है हमारे साथ, बेटा हमारा एक बच्चा भी है हमारे साथ, ऋषु है। तो वो साउंड एक सा लग रहा होगा आप लोगों को अपने लैपटॉप पे या फोन पे, आप जैसे क्लास ले रहे हो तो साउंड आपको सिमिलर से हो रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषु। समझ में आए बच्चे आपको ऋषु? Yes, sir. ओके गुड। एंड ऋतु बेटा आप दो हैं आई नो, सो आप लोगों से भी मेरी यही बात होती है, एक ना अपने नाम के आगे कुछ चेंजेस कर ले तो दैट विल बी गुड। सो बेटा आज के लिए इतना, कल हम लोग इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ओके ओके सर।